हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, लगे हुए हो और जान रहे हो, समझ रहे हो और सीख रहे हो। सो गाइज, आई वेलकम यू टू स्किल अपेक्स। तो गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। इस टॉपिक को थोड़ा सा डाइसेक्ट करेंगे, समझेंगे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होता क्या है, व्हाट इज़ एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर, व्हाट इज़ एन डिक्रीमेंट ऑपरेटर, आज के डेट में इसका क्या यूज़ केस है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे पर्टिकुलर इस वीडियो में। एंड तक देखिएगा, मैं आपको लाइव प्रोग्राम करके दिखाऊंगा कैसे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं और एक्चुअली उसका कैसे हम उसको समझते हैं। तो इसके बारे में हम आज अभी समझने वाले हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड व्हाट इज़ एन डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसके बारे में हम समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ स्किल अपेक्स में। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अभी समझने वाले हैं व्हाट इज़ एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड व्हाट इज़ अ डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो समझेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होता क्या है। देखिए, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल operator, but here we are going to understand what is an increment operator and what is an decrement operator. There after that we are going to understand about why they are useful. इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं, ये हमें पता है, लेकिन ये हमें यूज़फुल कैसा है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, इसके बारे में समझेंगे। एंड कुछ कॉमनली यूज्ड एग्जांपल्स को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर से। तो जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सो सी in this image here you can see some of the ladders. Okay, so as like ladders are increasing one step at a time, one step at a time, one step at a time, one step at a time. So that's what the increment operator is all about. So increment operator is nothing but increasing the value of the operand by 1. दैट इज़ व्हाट द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज। एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर सिर्फ इसका रिवर्स, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड, किससे, बाय 1 से। हमेशा याद रखना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की हम जब बात करें तो 1 स्टेप एट ए टाइम, ये टैगलाइन आपको याद रखनी है, 1 स्टेप एट ए टाइम, 1 स्टेप एट ए टाइम। दैट इज व्हाट द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज ऑल अबाउट। इंक्रीमेंट एक स्टेप को इंक्रीज करो एट ए टाइम, डिक्रीमेंट एक स्टेप को रिड्यूस करो एट ए टाइम। तो देखो अभी अभी हम समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो देखो अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है, व्हाट इज द सिंटैक्स, उसका यूजफुलनेस। दो टाइप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। इसमें क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में भी समझेंगे और कुछ लाइक एग्जाम्पल्स भी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर. What is an increment operator? Increment operator are those types of operator that are used to increase the value of a variable by 1. देखो, एक आपने वेरिएबल लिया है, अगर आपको पता नहीं है वेरिएबल तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको वेरिएबल्स वगैरह डेटा टाइप्स के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेटर में रहते हैं और मैं ये मानता हूँ कि आपको वेरिएबल क्या होता है ये पता है। सो गाइज आप देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने x इक्वल टू 1 लिया है, ठीक है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, अगर मैं इसको लिखूँ x इक्वल टू एक्स प्लस प्लस एक्स, अगर मैं ऐसा लिखूँ तो इसका मतलब ये होगा नाउ एक्स वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड टू 2. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो द इंक्रीमेंट वैल्यू क्या हुआ, 1, क्या हुआ, 1 स्टेप एट ए टाइम. ओके, so increment operators are those operator that is used to increase the value. यहाँ पे इसने वैल्यू को इंक्रीज किया ऑफ ए वेरिएबल बाय 1. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट. क्या होता है प्री इंक्रीमेंट, क्या होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं. प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, तो ये देखो दिस इज द प्री इंक्रीमेंट. व्हाट इज द प्री इंक्रीमेंट? इन प्री इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज इंक्रीज्ड बाय 1 बिफोर इट्स वैल्यू इज यूज्ड इन द करेंट एक्सप्रेशन. तो देखो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हमको एक एक्सप्रेशन में यूज़ करना होता है. सो लेकिन प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड को फोकस करो, प्री, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, द वैल्यू इंक्रीमेंट किया जाएगा किससे, 1 से, क्योंकि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है. तो हमको समझ में आ गया 1 स्टेप विल बी इंक्रीज एट ए टाइम. ठीक है,
एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन कब इंक्रीज होगा अगर हम एक्सप्रेशन में यूज़ कर रहे हैं? बिफोर इट्स वैल्यू इज़ यूज्ड इन द करेंट एक्सप्रेशन, बिफोर इट इज़ यूज्ड इन द करेंट एक्सप्रेशन। इसका मतलब सबसे पहले उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, उसके बाद वो यूज़ होगी एक्सप्रेशन में। तो इसका मतलब देखो ये एग्जांपल समझो। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है x को एज ए 5, ठीक है, इंट y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये है अब y में मैं ये एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन को स्टोर करना चाहता हूँ इस पे। तो पहले क्या होगा, क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट कैसे पता चला? क्योंकि इसके पहले हमने ऑपरेटर को यूज़ किया है, वेरिएबल से पहले अगर हमने ऑपरेटर को यूज़ किया सो इट इज़ प्री इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले इसकी वैल्यू सॉल्व की जाएगी। सो इसकी वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले x will be incremented to 6 and then it will be stored in the y, so now y will be 6। समझ गए? इसका मतलब the value of the variable is incremented by 1 before its value is actually used in the current expression, that is what the pre-increment operator is all about। अब हम देखते हैं post increment operator। तो यहाँ पे फोकस करो, the word post, increment है so obviously increase होगा value of the variable by 1, लेकिन कब होगा? post। तो देखो the current value of the variable is used in the current expression and then the value of the variable is incremented। यहाँ पे प्री में पहले इंक्रीमेंट होगा देन यूज होगा, यहाँ पे सबसे पहले यूज होगा देन इंक्रीमेंट होगा। तो ये है फ़र्क प्री और पोस्ट में। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से देखो समझ में आ जाएगा। x इक्वल टू 5, ओके। अब यहाँ पे मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, इसका मतलब पहले ये x का वैल्यू यहाँ पे यूज़ होगा, यूज़ का मतलब y अब हो गया 5। अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, सो x विल बी इक्वल टू 6, सो इट विल बी द आउटपुट। I hope the pre-increment and post-increment is cleared. If it is not cleared, still facing any doubt, comment करो अपने डाउट्स को, I will resolve it later for sure, okay? तो चलिए अब बात करते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के कुछ एग्जाम्पल को। ये देखो दिस इज़ व्हाट द लाइव एग्जाम्पल इज़ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया माई क्लास को, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है। यहाँ पे मैंने x करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है विथ डेटा टाइप इंट, जिसमें मैंने 5 को स्टोर किया है, y प्लस प्लस एक्स। वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर बताओ, इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा, अब हमने यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू 5, ठीक है। अब y को हमने किया है प्लस प्लस एक्स। तो सबसे पहले y के लिए यहाँ पे ये हमने यूज़ किया है प्री इंक्रीमेंट, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू सॉल्व की जाएगी। तो इसकी वैल्यू सॉल्व की जाएगी, 6 हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर होके y इक्वल टू 6, सो आउटपुट विल बी x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 6। तो चलो अब इस प्रोग्राम को लाइव हम हमारे एडिटर पे लिखते हैं और देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। सो दिस इज़ द एडिटर दैट आई एम यूजिंग, दिस इज़ बेसिकली एन ऑनलाइन एडिटर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं सेम प्रोग्राम को। पहले हम डिक्लेयर करते हैं इंट x इक्वल टू 5 सेमीकॉलन, इंट y इक्वल टू प्लस प्लस x सेमीकॉलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln x इक्वल टू प्लस एक्स। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यहाँ पे हम ये प्लस का साइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में आफ्टर डबल कोट के बाद हम यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस प्लस साइन, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना। दिस इज़ योर टास्क दैट आई एम गिविंग। अगर आपको नहीं पता नो वरीज, नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इसको आंसर भी दे दूँगा, लेकिन पहले आप मुझे बताओगे कि आपको क्यों नहीं, मतलब इसका आंसर क्या होगा, वाई वी आर यूजिंग। ओके, सो अब हो गया। तो यहाँ पे जैसे ये आप देख सकते हो, अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे हमें आउटपुट में मिला x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 6। दिस इज़ व्हाट द आउटपुट इज़, ठीक है। अब हम समझते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में। तो दिस इज़ द सिंटैक्स जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, प्लस प्लस वेरिएबल को आपको यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में। तो ये देखो अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया, सबसे पहले इसका जो सिंटैक्स होगा वो होगा
वेरिएबल देन प्लस प्लस। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट वेरिएबल देन प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक डिक्लेयर किया है एक्स एज ए वेरिएबल एज ए इंट टाइप, तो यहाँ पे हमने स्टोर किया एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वाई इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, एक्स प्लस प्लस। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आउटपुट पूछा है किसकी, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू। ठीक है, तो चलो अब इसको देखते हैं। सो यहाँ पे x का 5 है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो है पोस्ट में सबसे पहले वेरिएबल का वैल्यू यूज़ होगा, फिर एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। सो इसका मतलब सबसे पहले y इक्वल टू जो हो जाएगा 5, अब यहाँ पे x की वैल्यू होगी इंक्रीमेंट और ये हो जाएगी 6। सो x विल बी 6 एंड इट विल बी 5। सो दिस विल बी द आउटपुट। आ गया समझ में? अब हम बात करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हम एग्जांपल्स देखेंगे, सिंटैक्स देखेंगे और पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट के बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं डिक्रीमेंट क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया था, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के स्टार्टिंग में ही 1 स्टेप एट ए टाइम। इसका मतलब ये होता है कि एक स्टेप एट ए टाइम ही होगा। इंक्रीमेंट में क्या होगा, वैल्यू विल बी इंक्रीज्ड, किसमें, बाय 1 में। और डिक्रीमेंट में क्या होगा, सीधा उसका ऑपोजिट, इट विल बी डिक्रीज्ड बाय 1। ठीक है, इसका भी 2 टाइप हो जाएगा फिर, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। तो देखिए, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाय 1। तो 1 स्टेप एट ए टाइम। 2 टाइप्स, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। अब थोड़ा सा समझते हैं प्री डिक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता है। सो प्री डिक्रीमेंट इन हियर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज डिक्रीमेंटेड बाय 1 बिफोर इट्स वैल्यू इज यूज्ड। इसका मतलब सबसे पहले एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, देन यूज़ होगा। इसको देखो एग्जांपल, x इक्वल टू 5, सो x इक्वल टू 5, y इक्वल टू माइनस माइनस एक्स। इसका मतलब सबसे पहले ये सॉल्व होगा, सो इसका सॉल्व करने से हमें क्या आएगा, 4। सो दिस विल बी यूज्ड नाउ, y इक्वल टू 4, सो x विल बी 4 एंड y विल बी 4। अंडरस्टूड? ये है प्री डिक्रीमेंट। अब बात करते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट के बारे में। पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज यूज्ड इन द करेंट एक्सप्रेशन एंड देन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज डिक्रीमेंटेड बाय 1। देखो, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू एक्स माइनस माइनस, सो x इक्वल टू 5, y इक्वल टू एक्स माइनस माइनस। इसका मतलब सबसे पहले ये वैल्यू यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, सो y विल बी 5 एंड x विल बी, नाउ दिस विल बी सॉल्व एंड इट विल बी 4। आ गया समझ में? तो ये रहा आपका एग्जाम्पल प्री इंक्रीमेंट का, जिसमें सबसे पहले माइनस माइनस वेरिएबल ही है उसका आपका सिंटैक्स। तो अब इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ क्या होगा आउटपुट। सो x इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू माइनस माइनस एक्स। ठीक है, आउटपुट में हमें x इक्वल टू और y इक्वल टू कितना आएगा। तो सबसे पहले ये प्री डिक्रीमेंट है, इसका मतलब इसका वैल्यू सबसे पहले सॉल्व होगा, तो इसका वैल्यू अगर सॉल्व होता है तो क्या आएगा, 4। तो x विल बी 4, ये विल बी 4, सो हियर 4 एंड 4 विल बी द आउटपुट। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं हम पोस्ट डिक्रीमेंट। ये डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये एग्जांपल्स में इसका क्या आउटपुट होगा, देखो x इक्वल टू 5, इसका जो वेरिएबल सिंटैक्स है ये है वेरिएबल माइनस माइनस, y इक्वल टू एक्स माइनस माइनस। ठीक है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू, ये तो आएगा ही आएगा। अब देखो, इसका सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू स्टोर किया जाएगा, सो y विल बी 5 और यहाँ पे अब ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा तो x विल बी 4, सो 4 5, दिस विल बी द आउटपुट। अब देखो, यूज ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। वेर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन द लूप आइटरेशंस, काउंटर वेरिएबल, एरे इंडेक्सिंग, पॉइंटर अरिथमेटिक, बाइनरी मैनिपुलेशन, जनरेटिंग सीक्वेंसेस, स्टेट ट्रांजिशंस, सर्कुलर बफर्स एंड स्ट्रिंग रिवर्सल। ये सब जगह में आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा, इसीलिए हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को पढ़ते हैं। इस सब में से आपको कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कौन कौन से टॉपिक नहीं आते हैं, अपने आप से थोड़ा सा एनालाइज करो। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे यूज़ केसेस हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो,
आने वाले वीडियोज़ में मैं उसी टॉपिक्स पे ही वीडियोज़ लेके आऊँगा। और हाल ही फ़िलहाल में हम अभी अपना एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो कि 15 मई से स्टार्ट होने वाला है, दैट इज़ बेसिकली द जावा कोर्स। आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। द प्राइस दैट इज़ वी हैव फिक्स्ड इज़ 3500 रुपीज़। उसका ओरिजिनल प्राइस है 4000। आफ्टर डिस्काउंट आपको ये मिल जाएगा इतने में। और कुछ हम टेस्ट्स लेते हैं जिसका लिंक मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। एक ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ग्रुप है। अगर आप वो टेस्ट पे अच्छे से एनरोल करते हो या अच्छे से अवेल करते हो, टेस्ट में अच्छे से मार्क्स लाते हो, देन इसी पे आपको और भी डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशंस। इस वेबसाइट पे आप जाके कोर्सेज के सारी डिटेल्स देख सकते हो। अगर आपको फर्दर कुछ चाहिए तो आप इस नंबर पे पिंग कर सकते हो। दिस इज़ द मेल ID। थैंक यू गाइज फॉर द वॉचिंग। अगर आपका कोई डाउट्स है स्टिल तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। हैप्पी लर्निंग।